दे रहे? इस 10 से पहले बेटा यहाँ से 2 आएगा, फिर इस आगे चला जाएगा। चलो वो हम आगे बाद में देखेंगे, बट यहाँ पे पहले क्या होता है 8। इसमें हम क्या देखते हैं बेटा, कोई भी एटम स्टेबल होगा। यहाँ पे मैंने आपको रिलेशन के बारे में बताने जा रही हूँ कि आपका कोई भी पर्टिकुलर एटम ओनली एंड ओनली तभी स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स या फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलेंगे ऑक्टेट कन्फिगरेशन। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसको हम बोलेंगे ड्यूप्लेट कन्फिगरेशन। क्लियर? तो हमने क्या देखा, ऑक्टेट कन्फिगरेशन, ड्यूप्लेट कन्फिगरेशन। इन केस अगर किसी एटम में ना ऑक्टेट है ना ड्यूप्लेट है तो इनको फुलफिल करने के लिए वो एटम कुछ भी करेगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक्स्ट्रा बुक्स है, आप क्या करोगे, जिस बच्चे के पास नहीं है आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, दे दोगे या डोनेट कर दोगे, और जिसके पास नहीं है वो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। यस और नो? एग्जैक्टली सेम तरीके से होता है एटम्स के बीच में। एटम्स क्या करते हैं बेटा, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 और 2 ये इलेक्ट्रॉन्स डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने में उन्हें कुछ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट भी करना पड़ता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स को गेन भी करता है। ठीक है? जब वो गिव अप करेगा, देगा किसी को, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और कोई भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन जब नेगेटिव चार्ज को लेके बाहर चला गया तो उसके ऊपर डोमिनेटिंग चार्ज कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? एग्जैक्टली सेम। और जिस एटम ने उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है वो एटम क्या होगा, उसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो हमने यहाँ क्या देखा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं 3, वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंस शेल, फिर बात करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फिर बात करेंगे हम वैलेंस। इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम एटम की, और इधर बात करेंगे हम क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। जैसा मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया एग्जैक्टली सेम ड्रॉ करते हैं। इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। सेम क्लोरीन के लिए में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। क्लियर? क्लोरीन के लिए बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। क्लियर? मैंने अभी क्या बताया, कोई भी एटम कोशिश करता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8। क्लियर? सबसे पहले देखते हैं वैलेंस शेल। व्हाट इज वैलेंस शेल? दिस आउटर मोस्ट शेल विल बी नोन एज वैलेंस शेल। किसी भी एटम की आउटर मोस्ट शेल को क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। फिर आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम के लिए वैलेंस शेल कौन सी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो सोडियम के लिए वैलेंस शेल कौन सी होगी बेटा, थर्ड। क्लोरीन के लिए बात करें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इसके लिए भी वैलेंस शेल कौन सी है, थर्ड। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल this one is known as valence electron for sodium. When we talk about chlorine 1 2 3 4 5 6 7, तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। सोडियम के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 1। अब बात करते हैं वैलेंस। सर सोडियम की बात कीजिए,
एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो मैं भी ऑक्टेट रूल को फुलफिल करके स्टेबल हो जाऊं। तो ये भी क्या करता है, क्लोरीन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और सोडियम क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है। तो सोडियम क्या बोलेगा, अच्छा भाई एक काम करते हैं, मेरा ये एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, और क्लोरीन बोलता है ठीक है फिर मेरा भी ऑक्टेट पूरा, सोडियम का भी ऑक्टेट पूरा, दोनों ने रिएक्शन करके क्या बनाया, NaCl सोडियम क्लोराइड। क्लियर? तो इस तरीके से आपके जो एटम्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन करते हैं। चलिए अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने देखा जो आपके एटम्स होते हैं, जो जितना भी मटेरियल्स होते हैं वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। स्टार्टिंग में एटम्स को डिविजिबल नहीं मानते थे, लेकिन रदरफोर्ड सर ने क्या बताया, आपका एटम डिविजिबल है। अब डिविजिबल है तो पता चला कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल है,